परमेश्वर के लोगों अपने भूख को अपने परमेश्वर के पास प्रकट करें कि वो आपको देखे और आपको वचन रूपी रोटी से आपको तृप्त करे, उस वचन से जिससे आप जीवित रहते हैं, उस वचन से जिससे आप चंगे होते हैं, जिस वचन से आप आजाद होते हैं, उसके लिए आप मुंह खोलकर बोले, प्रभु मुझे उस रोटी को परमेश्वर मुझे दे। और अधिकार से भर दे यीशुआ, सामर्थ और अधिकार से भर दे यीशुआ, तुझ में मैं बना रहूं, बहुतायत का मैं फैलाऊं, पिता तेरी महिमा करूं। तुझ में मैं बना रहूं, बहुतायत का मैं फैलाऊं, पिता तेरी महिमा करूं। तो जो कहे वो करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। तू जो कहे वो करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। सामर्थ और अधिकार से भर दे यीशुआ, सामर्थ और अधिकार से भर दे यीशुआ। प्रभु तेरा स्वागत है इस जगह पर। ताली बजाएं जोरदार परमेश्वर के लिए। बोले यीशु मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर के लोगों, आज का वचन सच में आपके जीवनों को फिर बदल के रख देगी, आपको एक बड़े स्थान में लेकर जाएगी। परमेश्वर का वचन कहूं तो बड़े एक ऊंचे स्थान में लेकर जाएगी परमेश्वर का वचन। थोड़ा आमीन बोले, हालेलुया चर्च। सच में परमेश्वर के लोगों, और ये हकीकत है, मैंने इन वचनों को लोगों के जीवन में मैंने देखा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को तैयार हो जाएं वचन को सुनने के लिए। मैं बीते दिनों परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, एक चीज जिसके कारण मनुष्य जो है, एक गलती के कारण, कितनी गलती के कारण, एक गलती मैंने बाइबल पे ऐसी देखी जिसके कारण जो परमेश्वर ने लोगों को दिया है उसको वो खोते चले जा रहे हैं और वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी गलती है जिसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूं, और वो जब तक आपके जीवन में रहेगा वो आपको कभी भी बढ़ने नहीं देगा, कभी भी आपको ऊंचा होने नहीं देगा, कभी भी आपको बड़े लेवल तक पहुंचने नहीं देगा। एक ऐसी गलती है जिसको हमें शीघ्र अपने जीवन से दूर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, शीघ्र। और हम सब उस गलती को कई बार करते होंगे, कई बार, और वो चीज हमें बहुत ही हल्का लगता है, बहुत ही हल्का लगता है, बहुत ही साधारण लगता है,
और मैंने देखा है इसे लोग बहुत ही साधारण रूप से लेते हैं, बहुत ही हल्के रूप से लेते हैं। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके करने के कारण परमेश्वर आपसे अलग भी हो जाता है, प्रभु आपसे दूर भी हो जाता है। और उस गलती के कारण परमेश्वर एक व्यक्ति को दंडित भी करता है। उस गलती के कारण परमेश्वर आपको एक अच्छे भक्त के रूप में नहीं देखता है, अच्छे आराधक के रूप में नहीं देखता है। आइए हम उस वचन को जानने की कोशिश करें। हम भजन संहिता निकालें परमेश्वर के लोगों, 34 जिस वचन को हमने पढ़ा, भजन संहिता 34, और 34 में से 11 को पढ़ दीजिए। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, लंबी आयु चाहता है। कितने लोग हैं बहुत लंबे जिए यहां पे? कितने सारे लोग? ऐसा मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका मतलब। जोर से हाथ उठाएं। कितने लोग लंबी आयु जीना चाहते हैं? हालेलुया। यहां पे वचन सिखाता है परमेश्वर के लोगों, वह कौन मनुष्य है? वो वचन आपसे ही प्रश्न कर रहा है, वह कौन मनुष्य है जो दीर्घ आयु चाहता है और पहले लिखा है जीवन की इच्छा रखता है कि मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा हो, मेरा परिवार बहुत अच्छा हो, मेरे काम बहुत अच्छे हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? ऐसे में समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा खड़े होके दिखाएं, थोड़ा सा खड़े होके, जल्दी खड़े होके दिखाएं। प्रभु दिखना चाहिए। आप सब लोग चाहते हैं कि बहुत बेहतर लाइफ हो, आपका बेहतर जीवन हो, आप स्वस्थ जीवन जिए, भलाई को देखें। जी हां, आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है, जितना जल्दी उठे थे उतना जल्दी बैठ जाए। तो परमेश्वर के प्यारों, यहां पे लिखा है वे ही व्यक्ति दीर्घायु को देख पाएंगे, वे ही व्यक्ति एक अच्छे जीवन को देख पाएंगे, वे ही व्यक्ति भलाइयों को देख पाएंगे, वे ही व्यक्ति परमेश्वर के आशीष को देख पाएंगे। 13 वचन में लिखा है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अपने जीभ को बुराई से रोक रख, ऐसे ही लिखा हुआ है। बुराई, लोगों के विषय में बुरा बोलना बंद कर दे, लोगों के पास चुगली करना बंद कर दे, लोगों के सम्मुख दूसरों की निंदा करना बंद कर दे, तब तू दीर्घायु और भलाई और एक अच्छे जीवन को देख पाएगा। हम कितना हल्का लेते हैं परमेश्वर के लोगों, हम कितना हल्का लेते हैं, लोगों के बारे में बोलते चले जाते हैं। हाँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मैं आपको कह देता हूं, आप कभी भी एक अच्छे जीवन को नहीं देख सकते। पतरस 3:9 में और 10 में ऐसा लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली ना दो, इसके विपरीत तुम आशीष दो, लोगों को आशीष दो। बुराई करना बंद करके, गाली बंद करके लोगों को आशीष दे। मेरे भाई का कल्याण होगा, मेरी बहन की कल्याण होगी। अगर उसने गलती भी की है, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। हमें ऐसी बातें बोलना है, उसे आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और जो कोई अच्छे, लिखा है, जो कोई अच्छे दिन को देखना चाहता है, पतरस में 3:10 में, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने मुंह को बुराई से और छल की बात करने से क्या करे? रोके रखें, रोके, अपने जीभ को रोके। कल हम आ रहे थे कार से, प्रभु का धन्यवाद, विशाल दादा के साथ हम जितने भी बैठे थे, हम सीख रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। विशाल दादा के साथ वार्तालाप हो रही थी। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोग, हम लोग कभी भी किसी के बारे में जानते नहीं, कोई कह दिया, हम क्या करते हैं परमेश्वर के लोग, उस बात को बोल के, हाँ वो तो एक नंबर का वैसे ही है व्यक्ति है, हम उसके खिलाफ में सामने वाले के साथ हामी भरना चालू कर देते हैं। आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, आपने
क्या क्या किया? एक व्यक्ति की बुराई कर दी, एक व्यक्ति की आपने निंदा कर दी, ना सच्चाई को आपने जाना, क्या हुआ उसको आपने नहीं जाना, और आपने क्या कर दिया? हामी भर दिया। परमेश्वर के लोगों, अगर हम ऐसी अपने जिंदगी में बुराइयों को लेकर चलते रहें, बुराइयों को लेकर चलते रहें, हम कभी भी अपने जीवन में एक अच्छे जीवन को देख नहीं पाएंगे, भलाई को नहीं देख पाएंगे, स्वस्थ जीवन को हम नहीं देख पाएंगे। हम बाइबल में कई जगहों में, नीति पूरे बाइबल से अगर हम बुराई शब्द ढूंढे, चुगली के बारे में ढूंढे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक प्रभु हमें चेताता है कि हम अपने जीवन से बुराई को छोड़ दें। और वचन ऐसा ही लिखा है भजन संहिता 15 में, बुराई करने वाला, निंदा करने वाला प्रभु के राज्य का वारिस नहीं होगा, वो प्रभु के घर में नहीं जाएगा। प्रभु को बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है, बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है परमेश्वर के लोगों। कभी भी आप ऐसे व्यक्ति के साथ ना उठे ना बैठे जो बुराई करता है। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। कई बार क्या होता है, वो बोलते जाते, हम हामी भर देते, हम भी क्या हो जाते हैं? साझेदारी हो जाते हैं, साथ दे देते हैं। आप हां बोले मतलब आप भी उस बात के लिए शामिल हो गए। परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं यहां पे वचन क्या लिखा है भजन संहिता में, अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। छल का मतलब है घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। परमेश्वर के लोगों को धोखा देना बातों के द्वारा, लोगों को धोखा देना बातों के द्वारा। हाँ, मैं कल पैसा दे दो ना, ठीक है, उसको पता है मैं कल देने वाला नहीं हूं, है ना। लोगों को घुमाना, धोखा देना, घुमा फिरा कर मसीह लोगों को बात नहीं करना है, उलट फेर वाली बात नहीं करना है। हो सकता है आज आप ऐसा काम कर रहे हैं, जो है उसी को आपको बोलना है, जो है उसी को बोलना है। आपसे गलती हो गई परमेश्वर के लोगों, तो आप साफ बोल दीजिए मुझसे गलती हो गई है, लेकिन छल वाली बात ना करें। तभी आप अच्छे जीवन को देख पाएंगे, तब आप अपने जीवन में एक बड़े कार्य को आप देख पाएंगे। आप अपने जीवन में सुरक्षा को भी देखेंगे, आप अपने जीवन में एक आशीष को देखेंगे जो परमेश्वर आपको देगा। ऐसा ही लिखा है नीति वचन 13:3 में। एक बार क्यों ना लिखा है नीति वचन 13:3 में, मुंह की चौकसी करना, मुंह की चौकसी करना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं उसके विषय में सोचना। पढ़ दीजिए। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता वह है। अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। देखिए, वो व्यक्ति मृत्यु से बचता है, मौत से बचता है। जो अपने जुबान के बातों पर ध्यान रखता है, चौकसी करता है कि मुझे ये बात नहीं बोलना है, मुझे बुराई वाली बात नहीं कहना है, मुझे छल वाली बात नहीं बोलना है, चौकसी करता है, वह व्यक्ति अपने प्राणों को बचाता है। किसको बचाता है? अपने प्राणों को बचाता है। परमेश्वर के प्यारों, शीघ्र ही अपने आप को अनुशासित कर ले। हमें रोज सोचना है मुझे बुराई नहीं करना है। इसका मतलब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने जीभ की क्या कर रहे हैं? चौकसी कर रहे हैं। और जो व्यक्ति चौकसी नहीं करता है उसके विषय में क्या लिखा है नीचे में? परंतु जो गाल बजाता है, गाल बजाता है, वो जो व्यक्ति बोलते रहता है, उसका विनाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। जहां ज्यादा बात होती है वहां अपराध भी होता है। कम बोलना सीखें, जितना है उतना ही बोले, फालतू में बड़बड़ाते मत रहे। कई लोगों का आदत ही रहता है बड़बड़ 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 बड़बड़। वो हंसी मजाक में कई ठोप आप कर जाते हैं। वो सोचते नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, वो सोचते नहीं किसको ठेस लग रहा है, वो सोचते नहीं इसका असर क्या होगा। प्रभु का वचन कहता है, हम मत्ती में पढ़ते, हमारे एक एक शब्द का प्रभु हिसाब लेगा। आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन वचन में ऐसा ही लिखा है, मत्ती में प्रभु हमारे हर शब्द का
हर वचन का वो उसको हिसाब देना पड़ेगा। हम यहां तो लोगों को बहानाबाजी करके छोड़, हम अपने आप को बचा सकते हैं, झूठ बोलकर बचा सकते हैं। वहां झूठ नहीं बोल सकते, गलत मतलब बोलने का ही मौका नहीं मिलेगा, पकड़ के धधकते हुए आग में परमेश्वर डाल देगा। मेरे परमेश्वर के प्यारो, बुराई को अपने जीवन में रोक के रखें। बुराई आपको खराब कर रही है, बुराई आपके दीर्घायु को छीन रही है, बुराई आपके आने वाले दिनों को ब्रेक कर रही है। आज किसी के बारे में ना बोले। वचन में ऐसा भी लिखा है परमेश्वर के लोगों, जो अपनी जीभ की चौकसी नहीं करता वह परमेश्वर का भक्त नहीं है। भजन संहिता याकूब पहले के कुछ पद में ऐसा लिखा है, 28 में, पहले के 28 में। वो व्यक्ति जो अपने मुंह का ध्यान नहीं रखता, मुंह की चौकसी नहीं करता, वो परमेश्वर का भक्त नहीं है। आप ध्यान देते हैं अपने वचन में जो बोल रहा हूं? सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं मुझे कैसी बातें करना है? आप विचार करते हैं? विचार करते हैं कैसे मेरे भाई से बात करना है? आप विचार करते हैं? पढ़ दो सीमा जी, याकूब 1:28, 28 नहीं है 26 देखो। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, वह अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। जो व्यक्ति अपने जीभ की चौकसी नहीं करता तो उसकी भक्ति करना व्यर्थ है, ऐसा लिखा है, सॉरी, उसकी भक्ति करना व्यर्थ है। परमेश्वर के लोगों, जो भी वो अभी हम आराधना किए, प्रार्थना किए, हमने जीभ पे लगाम नहीं रखा, हमने कितना भी 2-2 घंटे नाचे कूदे, गीत गाए, यहाँ पे खड़े रहे, पैर दुख गए, हाथ दुख गए, उसका आराधना करना, उसकी भक्ति करना, कर्मों की भक्ति करना सब व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं भक्त हूं वो बोलते रहेगा, लेकिन परमेश्वर उसे भक्त के रूप में नहीं देखेगा। उसे परमेश्वर भक्त के रूप में नहीं देखेगा। इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि उसके मुंह से छल की बातें निकलती है, उसके मुंह से बुराई की बातें निकलती है। वो पास्टरों की चुगली करता है, वो विश्वासियों की चुगली करता है, वो अपनी सास की चुगली करती है, और पड़ोसिन की वो चुगली करती है। हम यीशु मसीह से देखें मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के जीवन को हम देखें। यीशु मसीह ने क्या किया परमेश्वर के लोगों? जब उसकी बुराई हुई, लोगों ने उसको गाली दिया, लोगों ने यीशु को दुख दिया, तो यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस 3 अध्याय, पहला पतरस 3 2 का 21 22 को पढ़ दे। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। ना यीशु ने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई भी छल की। यीशु को बहुत बुरा भला लोगों ने कहा, पेटू कहा, कई प्रकार के लांछन यीशु पर लगाए, कई प्रकार के दोष यीशु मसीह पर लगाए, कई प्रकार के खिलाफ में यीशु की बातें की। लेकिन यीशु मसीह ने कभी किसी व्यक्ति को धमकी भी नहीं दिया, धमकी नहीं दिया, और ना किसी के विषय में प्रभु ने छल की बातें कही। यीशु को मारा गया, पीटा गया, फिर भी प्रभु ने उनकी बुराइयां नहीं की, उनकी निंदा नहीं की। वरन हम देखते हैं जब क्रूस की मृत्यु के समय, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले यीशु ने एक ही बात कही, पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। हम एक व्यक्ति की बुराई क्यों करते हैं जी? जब वो हमसे बुरा कर जाता है। हम एक व्यक्ति की बुराई क्यों करते हैं? जब वो हमको धोखा देता है। जब एक व्यक्ति की बुराई क्यों करते हैं? जब उसने समय में काम नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह को उससे ज्यादा लोगों ने तकलीफ दी, उससे ज्यादा पीड़ा दी, लेकिन यीशु ने किसी के खिलाफ में बातें नहीं की। हम लोग क्या बोलते हैं? हम कब तक सहे पास्टर साहब, कब तक सहे?
परमेश्वर के लोगों, चाहे हमारा नुकसान हो जाए, यीशु की जान चली गई, लेकिन यीशु ने बुराई नहीं की। हम कई बार बुराई सह नहीं पाते, बुराई सह नहीं पाते। अक्सर हमेशा एक बात सामने आती है, किसने बताया, ये किसने कहा। इसलिए उनका पूरा बायोडाटा ले रहे हैं ताकि उनको सबक सिखा सके। कई लोग घर में लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। तूने मुझे कैसे बोल दी, साफ साफ बता। तूने कैसे फलाने के पास चुगली की है मेरा, साफ साफ बता। सहन नहीं कर पाते। लेकिन यीशु को हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया, सहा। आपको सहना है परमेश्वर के लोगों। वचन में लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा भी समय आएगा, भजन संहिता में लिखा है, नीति वचन में जहां तक, भलाई के बदले बुराई। अगर हो सकता है आप किसी व्यक्ति की भलाई करो, किसी व्यक्ति को बचाओ, और एक समय ऐसा आएगा वो आपकी बुराई करेगा। लेकिन प्रभु का वचन आज्ञा देता है कि हम जो है इस मामले में भी उसकी बुराई नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये बुराई आपके जिंदगी की आशीषों को छीन लेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके जीवन को बिगाड़ के रख देगी, बिगाड़ के रख देगी बुराई शब्द। हम पहले पुराने नियम में देखते हैं, गिनती 15 अध्याय में, यहां दातान, अबीराम, कोरा है, सब निकाल लीजिए। और इन्होंने मूसा के विरोध में बात करने लगे। मूसा परमेश्वर के नजरों में कितना पाक था, परमेश्वर के नजरों में निर्दोष था, और मंडली के 3 लोग मूसा के खिलाफत में आए, मूसा के विरोध में बात करने लगे। और क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों, ये 3 लोगों ने बड़े में पदधारी लोगों को भी क्या किया, मूसा के विरोध में भड़काया। मूसा के विरोध में खिलाफ में बातें करने के लिए 250 लोगों को, जो पदधारी थे, नामी थे, उनको भी साथ लिया और मूसा और हारून के खिलाफ बात करने लगे। मूसा और हारून के खिलाफ बात करने लगे। और हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़क उठा। और कैसा भड़क उठा, वचन हम 32 को देखते हैं, 16 के 32 में। तो परमेश्वर ने दतान, अबीराम और कोरा के साथ क्या हुआ, वचन कहता है, पांव तले जमीन फट गई। उनके रिश्तेदार, उनके घर द्वार, उनकी संपत्ति जमीन में समा गए। हालेलुया, समा गए, जमीन पे समा गए। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बुराई करें। इन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा था, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने जीवन को अनुशासित नहीं किया। कई बार हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है, फिर भी कई लोग कईयों की चुगलियां करते रहते हैं, कईयों की चुगलियां करते रहते हैं, कईयों के खिलाफ में बात करते रहते हैं। यह साधारण बात नहीं है। शैतान ने तुम्हें गलत पट्टी पढ़ा दिया है, शैतान ने तुम्हें गलत बात पढ़ाया है कि कोई आप बुराई नहीं कर रहे हो, आप कर सकते हो। शैतान कहता है जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हैं? कितना भी आपके खिलाफ में किया जाए, कितना भी आपके खिलाफ में बोला जाए, आपको उसके लिए मुंह को बंद रखना है, मुंह को बंद रखना है, चौकसी करना है, नहीं मुझे बुराई नहीं करना है। अक्सर यहां के बैठे हुए हर एक व्यक्ति की बुराई होगी, 100% होगी। आप कितना बेहतर भी चले, बुराइयां आएंगी आपकी जिंदगी में। लेकिन करना क्या है आपको, परमेश्वर के लोगों, यीशु से सीखे, पिता इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। जब भी मेरे पास बताते हैं कि फलाना आपकी बुराई कर रहे थे, ऐसे ऐसे बुराइयां जो मेरे दिल को तोड़ के रख देती हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैं क्या करता क्या हूं, परमेश्वर यीशु के जीवन से मैंने सीखा, पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ कर दे। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम मनुष्य के अपराध को क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। सच में मैं कई बार
मैं लोगों को क्षमा करते रहता हूं, यहीं पे बैठे हुए मैं क्षमा भेजते रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है उनके क्षमा में मेरे पाप क्षमा है। हालेलुया, सच में। और मैं उन बातों को भूल जाता हूं। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। शैतान आपको बहुत उकसाएगा, अरे तेरे बारे में ये बोला, 2 बातें बोले ना तो उसको 4 बोल, ये बात बोलना, उसको मिर्ची लगेगी, फिर मिर्ची, पानी पिएगा फिर खूब, है ना। हमारे दिमाग में आता है, शैतान हमें भड़काता है बुराई करने के लिए, बुराई करने के लिए भड़काता है। वैसे ददान अबीराम कोरा के साथ हुआ। मूसा पवित्र था, फिर भी इनके अक्ल क्या कैसे हो गई थी पता नहीं, क्या इन्होंने देखा। कई बार ऐसे ही परमेश्वर के दासों की बुराइयां, प्रभु के दासों के खिलाफ में जाना बहुत डेंजरस है परमेश्वर के लोग। मैंने भी देखा है ऐसे लोगों को, मैंने उनको क्षमा भी किया, लेकिन बाद में मैंने देखा भी कि उनके जीवन में बहुत सारे दंड भी आए जो मेरे खिलाफत में गए, जैसे ददान अबीराम के जीवन में आया। और हम देखते हैं तीन लोगों के परिवार, संपत्ति, जमीन उनको समा गई, लिखा है 32 में। पांव के पास ही जमीन फटा, वो अंदर ही अंदर समा गए, उनकी मृत्यु हो गई। 250 लोग भी हामी भरे थे, 250 लोग। 35 में ऐसा लिखा है, यहोवा की आग गिरी, उन 250 लोगों को भी क्या कर दी, भस्म कर दी। क्या था इनका गुनाह, क्या था? आपका सोना चुराया था? क्या किया था तुझे? क्या किया था? आपका चप्पल लेके गए थे? इतना दुखित क्यों दिख रहे हो आप लोग? गलती ये थी, मूसा, एक ही गलती हमें दिखती है, मूसा हारून के खिलाफ में उठे थे, बुराइयां की थी। बुराइयां इतनी तेज वायरस है, मालूम है, वो लोगों को बहुत ही जल्दी वश में कर लेती है, बहुत ही जल्दी वश में कर लेती है। देखो इतना बड़ा घटना घटा, रे बाबा, लोगों को सीख जाना चाहिए ना कि मूसा के खिलाफ में बोलना नहीं। दूसरे दिन फिर से मंडली लोग क्या करने लगे, मूसा और हारून के विरोध बुड़बुड़ाने लगे। दूसरा दिन आप बाइबल पलटे एक पन्ना, वहां पे देखेंगे तो मूसा के विरोध में बुड़बुड़ 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 बड़बड़ 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 खिलाफ में बोलने लगे, जो भी मुंह में आ रहा है बड़बड़ बड़बड़। अरे मूसा ऐसा है, मूसा वैसा है, मूसा ऐसा करता है, मूसा हम पर अधिकार जमाता है। मूसा के कारण ही वो 250 लोग मरे थे, मूसा के कारण ही ददान अबीराम लोग मरे थे। इतना ही बोले, प्रभु ने कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस भेज दिया, और वहां पे लिखा है 14,700 लोग मर गए। वो तो मूसा हारून पश्चाताप किए, तब वो रोग थम गया परमेश्वर के लोगों। हम कई बार हम अपने जीवन में आशीषों को खो रहे हैं। प्रभु इनको कहां लेके जा रहा था? कनान देश। कहां लेके जा रहा था दीदी लोग? कनान देश लेके जा रहा था। कहां पहुंच गए? आज परमेश्वर हमें भी बहुत सारी चीजों के पास लेकर जा रहा है, वो हमारा चरवाहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे खो देते हैं बुराई करने के कारण, चुगली करने के कारण। मेरे परमेश्वर के प्यारों, बाहर आओ इन चीजों से, इन चीजों से बाहर आओ। अपने मुंह की चौकसी करना सीखें। सोचे मुझे कैसी बात करना चाहिए, विचार करें कि मुझे कैसी बात करना है मेरे भाई और मेरे बहनों के लिए। जी हां, और ऐसे ददान अबीराम अगर इस मंडली में है तो बिल्कुल उनसे आप दूर रहें। पता नहीं, मैं ऐसा मत सोचिए कि पास्टर ने कहीं बुराई के बारे में सुना है और प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बाइबल से सीखा और उसी को प्रचार कर रहा हूं। ऐसे लोगों से दूर रहे, सच में ऐसे लोगों से दूर रहे, परमेश्वर के लोगों, जो बुराइयां करने वाले बहुत लोग हैं। कई बार बाहर की बात तो रहती घर में भी चलते रहता है। घर में पति भी शराब देते रहता है, पत्नी को देते नहीं रहता है, शराब देते रहते हैं पति भी। पति भी पत्नी की बुराई करते रहते हैं। घर में भी बुराइयां फैली हुई हैं, परमेश्वर उसका भी हिसाब लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो आप करें। गालियां बकते रहते हैं चर्च के लोग, बाप रे गालियां। अभी टेस्ट करता हूं, थर्मामीटर निकालता हूं यहां पे।
कितने लोग गाली देते हैं? प्यारे प्यारे लोग हाथ उठाएं थोड़ा सा। कितने लोग अभी भी? वो देखो हमारी दीदी उठाई, हिम्मती दीदी है। इधर भैया लोग, उधर देखो। बंद करें, नहीं तो आप उस आशीष को जो प्रभु ने ठहराया वो कभी नहीं मिलेगा। बाइबल की आशीष आज्ञा पालन करने पर ही मिलेगी। यीशु के साथ इतना चीज हो चुका, लेकिन यीशु ने कभी भी अशब्द बात नहीं कही। जब यीशु को मार रहे थे, कभी भी प्रभु ने अशब्द बात नहीं बोले, तू कैसा मार रहा है, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। किसी के बारे में ऐसा बाहर आए इन चीजों में, सोचे इन बातों में, मुझे कैसी बात करना चाहिए। हम निकाले 15 नीति वचन और उस 15 में से 28 को पढ़ें, 28 को पढ़ें, 28 को पढ़ें। धर्मी मन में सोचता है। धर्मी मन में क्या करता है जी? सोचता है। धर्मी व्यक्ति जो धर्मी है, जो पाप नहीं करता है, वो सोचता है। क्या सोचता है जी? धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं, कैसी बात करना है, आशीष से मुझे कैसी बात करना है, छोटू से कैसी बात करना है, मोनू से कैसी बात करना है, हमारी बहन आई है राजनांदगांव से, कैसी बात करना है। हर व्यक्ति से बात करने के लिए वो विचार करता है, सोचता है। कई बार मैं किसी व्यक्ति को मजाक से बोलने वाला रहता हूं, मैं सोचता हूं अरे ये कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं, बस हंसी निकलेगी, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये बात रही बोलना चाहिए। हालेलुया। मैं कई बातों को बोलने पर मैं रुक जाता हूं जब मैं विचार करता हूं। समझ रहे मेरी बात? कोई कुछ थोड़ा सा ऐसा कर दिए, अरे फलाने ने ऐसा कर दिए, हम उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, उसके साथ रवैया बदल देते हैं, उसके साथ व्यवहार बदल देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण यीशु मसीह ने किया रहता था ऐसे, कई लोगों का तो नरक की टिकट कट ही जाता, यहां सबका कट जाता। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास एक पापनीन स्त्री को लाया गया और सब बोल रहे थे ये पाप किए है, इसको पथरवा करके मार देना चाहिए, नियम से क्या करना चाहिए। यीशु लिखने लगे, उसको देखकर सब भाग गए। यीशु ने क्या किया उस पापनीन स्त्री के साथ? क्या किया? क्या किया? हे नारी, इतना आदरपूर्वक बात की, हे नारी। अब कोई हमारे पास पाप करके आ जाए, तुझे समझ नहीं है, वो देखो उस भीड़ में उस महिला की स्थिति क्या रही होगी। पथरा करके मार, हार्ट बीट बढ़ा होगा, वो बिल्कुल अपने आप को झुका के बैठी रही होगी। ये फलानी है, इसने ऐसा गंदा काम की है, नीच काम की है, कुकर्म काम की है, लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं बताइए। जब लोग सब चले गए तो यीशु ने क्या कहा? हे नारी, हे नारी। उस महिला के अंदर कितना अच्छा लग गया होगा वो बात सुन के। किसी ने तुझे दंड नहीं दिया, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, तो फिर से पाप मत करना। कितना जबरदस्त बात यीशु ने की है परमेश्वर के लोगों। हम क्षमा नहीं करते लोगों को, पाप को क्षमा नहीं करते। हम अपने आप को धर्मी जताते रहते हैं, बहुत पवित्र जताते रहते हैं, हम बहुत पवित्र जताते रहते हैं, हम धर्मी जताते रहते हैं। वैसी गलतियां आपने सैकड़ों बार की है, सैकड़ों बार की है, लेकिन एक व्यक्ति की गलती को आप, वही गलती को आप क्षमा नहीं करना चाहते। परमेश्वर देखता है और ऐसे व्यक्ति के अपराध को भी परमेश्वर क्या नहीं करता? क्षमा नहीं करता, क्षमा नहीं करता। हालेलुया। यहां पे देखिए धर्मी क्या करता है जी? सोचता है। और यहां पे लिखा है, देखिए धर्मियों के बारे में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। भजन संहिता 34 में आ जाए, 14 को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ, मेल मिलाप। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? कोई गलती कर दिया, कोई बुराई कर दिया, तो अक्सर महिला लोग, क्या बताऊं दीदी,
ते आंखें नहीं सुहाए। कई बार पत्नियां बोलती उस पुरुष को बुलाए महिला को तो मैं महके चले जाऊंगी। जमता नहीं उसको बुला रहे हो आप। होता या नहीं होता? कई बार पत्नियां धमकी करती है, सुनो जी उस लेडीज को बुलाए ना तूफान खड़े कर दूंगी घर में। होता है कभी किसी घर में हुआ है? मत बुलाना ऐसे वाली बात हुई है? हुई है? हुई है? वचन क्या लिखा है? जो बुराई की है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? रोमियो 12 में लिखा है, बुराई को भलाई से क्या कर लो? जीत लो। हम कोई बुराई करने वालों के साथ मेल मिलाप करना नहीं चाहते। उधर बैठा है वो आदमी तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? वो उधर नहीं, वो उधर टहलते रहेगा बाहर, क्योंकि महादुश्मन आगे अंदर बैठा है ना। अभी तिलक पास्टर जी अगर वो चर्चा आएगा तो मैं चर्चा नहीं आऊंगा, और वो क्या बोल रहा है, वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। वचन क्या कहता है? मेल जोल रख, मेल मिलाप रख। यहां पे ऐसा लिखा है, बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगे रहती है, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। परमेश्वर कान लगाते रहता है, कान लगाते रहता है ऐसा परमेश्वर। मेरी बेटी तन्नू प्रार्थना करेगी और मैं उसका उत्तर दूंगा। हालेलुया। मेरा बेटा प्रफुल्ल प्रार्थना करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। मेरा बेटा विनोद प्रार्थना करेगा क्योंकि वो बुराई को छोड़ दिया, भलाई करता है, मैं उसके जीवन में कार्य करूंगा। कान लगा के रखता है। हालेलुया। बुराई को छोड़ने वालों के जीवन में मेरे परमेश्वर के लोगों बड़ी बड़ी आशीष है। बुराई कर छोड़ने वालों के लिए परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषों को रखा है। बुराई करने वालों के लिए, बुराई छोड़ने वालों के लिए। हालेलुया। हम आइए उस वचन को देखते हैं। और यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, वह बुराई करने वालों के विमुख रहता है। विमुख, विमुख कैसा रहता है? विमुख। विशाल दादा थोड़ा सा यहाँ के एकदम शांत लग रहे, आओ ना थोड़ा एक्टिंग करके बताओ। अरे विमुख वाला दिखाओ जी। ऐसे ऐसे आ गए, चलो ये विशाल दादा ऐसा। इसको बोलते विमुख, अलग हो जाना। हालेलुया। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। कितने भैया लोग के पत्नी विमुख रहती थी तो खाना बना के अच्छे से खिलाती थी आपको, चाय बना के पिलाती थी, कपड़ा अच्छे से धोती थी। हुआ है नहीं हुआ है? ईमानदार मत बनो इतना, सब घर में चलता है पति पत्नियों का कई बार केस। विशाल दादा होता है नहीं आपके यहां विमुख वाला? कभी कभी नाराजगी। अभी छोटू आशिक क्या नवा है। प्रभु के दास ने कहा खींच पीट होते रहता है। घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है, विमुख बनाता है तो पूरा घर का माहौल खराब। विनोद दादा आपके यहाँ चंद्रपुर में होता नहीं है? होता है ना। पत्नी कैसे करती? उस दिन चिकन पक्का बनाती होगी विमुखपन में, कुर्सी ठोड़ दिए थे उनके विमुखपन में। ओह, माहौल खराब हो जाता है। मैं आपसे कहूं परमेश्वर रूठ जाता है जब आप बुराई करते हैं। इसको हम बहुत साधारण लेते हैं परमेश्वर के लोगों। आज अपने जीभ की चौकसी करने की जरूरत है। हमारी बहन भाई कितना भी गलती करते हैं उनके खिलाफत में मत बोलिए प्रभु बोले ने क्षमा कर दे, ये बोले प्रभु ने आशीष दे। एक प्रभु के एक जन ने मुझसे कहा पास्टर लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा भाई, मैंने कहा पास्टरों के बारे में क्या जानते हो जिसके बारे में आप बोल रहे हो? कितना अपने आप को बचाते बचाते कभी कभी गड्ढे में गिर जाते हैं।
बोलना छोड़कर उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। गलतियों को देखे तन बुराइयां निकलना चालू हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं यहां पे देखिए, बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण कहां से मिट जाए, पृथ्वी से मिट जाए। क्या हुआ दतान अभिराम कोरा का? क्या हुआ? स्मरण मिट गया, कोरा का घर द्वार भी मिट गया। 250 लोगों का क्या हुआ? वो भी मिट गए। बाद में किए वो भी मिट गए। परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं है जिनके जीवन से बुराइयां हो रही है। इसलिए मेरे माता, मेरे बहनों, परमेश्वर कई सारे आशीषों को रोक कर रखा है आपके जिंदगी में। आप मांगते हैं, मिलता नहीं है। कुछ आशा रखते हैं और पाते नहीं हैं। आप कार्य नहीं होता है जीवन में। यह साधारण बात नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप अपने जीभ को ब्रेक करें। यहां पे लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। टूटने का मतलब वो होता है पश्चाताप। पश्चाताप, अपनी गलतियों से पश्चाताप करने वालों के समीप रहता है, प्रभु संग रहता है। लेकिन बुराई करने वालों के विमुख रहता है, अब बुराई नहीं करने वालों के समीप रहता है। हालेलुया। और लिखा है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति पड़ेंगे। धर्मी वो है जो अपने जीभ को क्या करता है? चौकसी करता है, जो बुराई नहीं करता है। और यहोवा सारी विपत्ति से, सब विपत्ति से प्रभु उसे बचाएगा, उसके प्राणों को बचाएगा। धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति पड़ती है परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हाँ बोले हालेलुया, हालेलुया। आज इस बुराई शब्द को आप निकाल फेंकेंगे, जल की धारा बहने लगेंगे। प्रभु छुटकारे के धारा को बहा देगा आपकी जिंदगी में। वो विमुख नहीं रहेगा। आप मांगेंगे वो आपके लिए करेगा। संभल के बात करें, चाहे वो परिवार वालों के लिए हो, चाहे रिश्तेदार वालों के लिए हो, चाहे पड़ोसी के लिए हो, चाहे पास्टर के लिए हो, चाहे विश्वासी के लिए हो। आप संभल कर बात करें। और यहां पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर के लोगों, जो बुराई नहीं करता है यहोवा उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। एक एक हड्डी। हमारी बहन लोग, नर्सिंग वाले लोग बैठे हैं, कितनी हड्डी है शरीर में कुछ पता है? 206। एक एक हड्डियों को परमेश्वर क्या करता है जी? रक्षा करता है। एक एक हड्डियों का, बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी, एक एक हड्डियों की रक्षा करता है। मतलब आप गए कहीं गिर जाएंगे तो परमेश्वर आपकी हड्डियों को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। एक्सीडेंट, अभी एक एक्सीडेंट हुआ, एक भाई रोड में ही खड़ा था, जवान, एक आर्टिका आके ठोक दी, दोनों पैर को काटना पड़ गया। भिलाई की घटना है। एक एक हड्डियों की प्रभु रक्षा करेगा। आपको एक्सीडेंट से या कहीं से गिरने से प्रभु आपको बचाएगा। एक प्रभु के जन थे, इस चर्च में आते थे। मैंने एक दिन, प्रभु ने कहा, वो चर्च आना बंद कर दिए। मैं उनके पास गया और जाने के बाद करीब 25-20 किलोमीटर दूर कहा, भैया प्रभु चाहता है कि आप चर्च आओ। तो वो क्या बोलते हैं, मेरे पास काम है, काम है पास्टर जी, मेरे पास काम है, मेरे पास काम है, मेरे पास काम है, और इसी कारण नहीं आ पाता। काम से बढ़कर प्रभु है भैया जी, आप काम को छोड़ें। फिर वो बंदा चर्च में आने नहीं लगा। मैंने प्रभु का संदेश पहुंचा दिया। 2 महीने के बाद पता चला कि वो पेड़ से गिरा और क्या हुआ उसके साथ, और उसकी मृत्यु हो गई, लिखा है। मैं मतलब समाचार मुझे मिला, एक यंग भैया की मृत्यु हो गई। जब हम बुराई को छोड़ते हैं तो प्रभु हमें गिरने से भी बचाता है। उस दिन हमारा भाई जोएल छत से गिरा। कहा है जोएल साहब, प्रभु अच्छा हुआ कि हड्डी पर प्रभु बचाया। तो मैं कहना चाहता हूं, जो बुराइयां नहीं करते प्रभु उनकी एक एक हड्डियों को सलामत रखता है परमेश्वर के लोगों। और यहां पे लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाता है। क्या हुआ था अभिराम कोरा का? अपनी बुराई में फंसकर उनकी मृत्यु हो गई। आज शीघ्र ही अपने आप को बदल लेने की जरूरत है, बदल देने की जरूरत है। प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है।
उन व्यक्ति से भी क्षमा मांगने की जरूरत है जिनकी बुराई आप कर दी है। मैंने पिछले दिनों एक व्यक्ति से क्षमा मांगा, भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली थी जो आपके लिए ठीक नहीं थी। मैं स्पष्ट रूप से उनसे जाके क्षमा मांगा। उन्होंने कहा भाई मनोज कोई बात नहीं, घर में बर्तन होते रहते हैं तो शोर आ ही जाता है। आपको टूटे मन वालों के समीप रहता है परमेश्वर। हालेलुया। टूटा मन मतलब पश्चाताप करने वाले के पास प्रभु होता है। प्रभु उस दिन मेरे और ज्यादा करीब रहे जब मैंने पश्चाताप किया। आज अपने जीवन को तैयार करें, बुराई से बाहर आए, गाल बजाए मत, जीभ की चौकसी करे, कुछ भी अनाप शनाप ना बोले। मन में आ रहा है अनाप शनाप ना बोले। आप ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, इसके विषय में ध्यान रखिए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके जीवन में बड़ा करना चाहता है, इसलिए इन बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है परमेश्वर के लोगों। और वचन में ऐसा लिखा है, एक वचन को निकाल दीजिए फिर मैं समाप्त करूंगा। पतरस में से ही पतरस में देखे, रोमियो में देखे, भजन से बुराई के लिए हमें बिल्कुल अवगत करवाया गया है कि हम उन सब से बचे रहें। 13 में लिखा, यदि तुम 3 के 13 में, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा? देखिए हम ऐसा काम भी करेंगे तो कई लोगों के मुंह में हम क्या लगा सकते हैं? टेप लगा सकते हैं। कई लोग ऐसे काम करते हैं, बुराई होना ही होना है। अब एक व्यक्ति गुलाब दारू पीने वालों के साथ घूम रहा था, अब बुराई होगा तो नहीं होगा? हालेलुया। बुराई होगा ही होगा। और कई बार एक व्यक्ति जब गलती बताओ, अरे भाई तू उसके साथ घूम रहा था, कौन बोल दिया, उसी की बुराई चालू कर देगा वो। ऐसा है, कई लोग अपने अपराध को छिपाने के लिए, ये डरपोक नहीं है, बड़े हिम्मती लोग हैं, तुरंत उसके बारे में बुराई करना चालू कर देगा। कोई जवान किसी लड़की के साथ कहीं मिल दिख गया तो कहीं बता दिए, फलानी ने बताया, कैसे बोल दी वो, उसको तो अपने आप को देखना चाहिए। कई लोग अपनी गलती को छिपाने के लिए, इनके अंदर डर नहीं है, लोगों की बुराई करने के लिए इतना सुपर फास्ट है, मैं क्या बताऊं। सुपर फास्ट बने रहेंगे तो हमारी ट्रेन अवश्य नरक में रुकेगी। कितने लोग जल्दी जाना चाहते हैं स्वर्ग? हालेलुया। बुराई छोड़ना है, और बुराई करके आप इस संसार में भी देख नहीं सकते भलाई, और इस संसार में वहां पे भी आपके नाम कटे हुए मिलेंगे, आपका नाम नहीं होगा स्वर्ग में। अपने अपराध को, मैं बहुत मसीहों को देखा, अपने अपराध को छिपाने के लिए वो 50 लोगों की बुराई कर देगा, 50 लोगों की बुराई। ये नहीं बोल सकता मुझसे गलती हुई पास्टर साहब, मैंने किया है, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा हुआ है अपनी गलती छिपाने के लिए आपने सैकड़ों लोगों की वाट लगा दी। ऐसा हुआ है। तो मैं आज कहना चाहता हूं, अपने आप को अनुशासित कीजिए। परमेश्वर आपकी हड्डियों की रक्षा करना चाहता है, वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है, आपको दीर्घायु देना चाहता है, आपको अच्छा जीवन देना चाहता है, आपके जीवन में भलाई करना चाहता है। मात्र प्रभु आपसे चाहता है जीभ की चौकसी कर बुराई छोड़ दे। कितने लोग बुराई छोड़ना चाहते हैं, वे ही लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए, बाकी जो बुराई नहीं करते वो बैठे रहेंगे। बुराई नहीं करने वाले लोग बैठे रहेंगे, और जिनसे बुराइयां हो जाती है वो ही खड़े होंगे। क्या बात है। आपका खड़ा होना ये प्रकट करता है कि आपने अपनी गलती को माना है।